देश में लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं से हर बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उनका जवाब या तो ऊल जलूल दे दिए जाते या फिर उनके जवाब मिलते ही नहीं। आम आदमी अब धीरे धीरे रेल हादसों के कारण डरने और सहमने लगा है। देश में घाटा सहकर सबसे सस्ता ट्रेवल अगर कहीं मिलता है तो वो है भारतीय रेलवे, जो घाटा का सौदा करती है और आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। लेकिन सवाल है सुरक्षा का। क्या पहले ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती थी? तो इसका सीधा जवाब है कि पहले इससे भी ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुआ करती थी और भीषण होती थी। लेकिन आज खबरों की पहुंच और इंटरनेट की सुगमता के कारण तेजी से इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वजह कि आप आसानी से उनके बारे में जानते हैं। फिर ये भी जानेंगे आज कि आखिर देश में कब कब भीषण दुर्घटनाएं हुई और कंपेयर करेंगे 2004 से 2014 तक, और फिर मोदी सरकार के कार्यकाल 2014 से 2024 तक कुल कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। और पहले ही बता दें, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच नाम की एक प्रणाली बनाई गई है जो इनमें आपस में भिड़ने से बचा सकती है। लेकिन एक और भी बात आपको जानना जरूरी होगा, अभी तक देश में कवच केवल 1500 किलोमीटर में ही लगाया जा चुका है और इस साल 3000 और किलोमीटर में कवच लगाए जाना है। लेकिन अगला सत्य ये भी है कि देश के पूरे रेल नेटवर्क की लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1 किलोमीटर कवच प्रणाली के लिए तकरीबन 50 लाख का संचालन खर्च आता है। और आप अगर सोचें कि एक साथ 1 लाख किलोमीटर लगाया जाए कवच, तो देश का पूरा बजट भी इस पर भारी पड़ेगा। अब आते हैं कि आखिर अब तक के हादसों के बारे में। तो 2004 से 2014 तक के बारे की बात करें तो करीब 1853 रेल दुर्घटनाएं हुई उन 10 सालों में, जबकि 2015 से 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो कुल 449 रेल दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। यानी मोदी सरकार में रेल दुर्घटनाएं कम तो हुई, लेकिन ये भीषण दुर्घटनाएं आज इंफॉर्मेशन की पहुंच के कारण बहुत ज्यादा लोगों के हृदय को सहम देती है। 6 जून 1981 का हादसा, जब बिहार को सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। ब्रिज को पार करते हुए ट्रेन बागमती नदी में जा गिरी थी। इस हादसे में 750 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 20 अगस्त 1995 का वो हादसा, जब फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी हुई कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 305 के करीब थी। 26 नवंबर 1998 का एक भीषण हादसा पंजाब के खन्ना में हुआ। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पटरी से उतरे फ्रंटियर गोल्डन टेम्पल मेल की 3 डिब्बों से टकरा गई। इस हादसे में 212 लोग मारे गए। 2 अगस्त 1999 में एक भीषण ट्रेन हादसा तब हुआ जब ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 285 लोग मारे गए। 20 नवंबर 2016 पोखरायल में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण यह हादसा घातक साबित हुआ, जिसमें कुल 152 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 9 नवंबर 2002 का एक हादसा रफीगंज के धावे नदी के ऊपर बने ब्रिज में हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पलट गई, जिसमें 140 लोग मारे गए। 28 मई 2010 मुंबई जा रही ट्रेन झारग्राम के पास पटरी से उतर गई थी और सामने से आ रही एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 148 लोग मारे गए। 2 जून 2023 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसे हम बालासोर ट्रेन हादसे के कारण जानते हैं। इसमें 233 लोग कम से कम मारे गए। और आज का यह हादसा, यानी पश्चिम बंगाल का, पिछले इतिहास से छोटा लेकिन सवाल गंभीर छोड़ गया कि आखिर भारतीय रेलवे अगर सस्ते में टिकट उपलब्ध कराती है और संचालन करती है तो क्या सस्ते में जान भी निपटा देती है? सवाल है कि आखिर कब रेलवे इससे सबक लेगा और कब अपने लोको पायलटों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देगा कि कम से कम वो लोग अपनी ड्यूटी के दौरान न पलक झपकाएं, न ही कोई किसी प्रकार की भी गलती कर बैठे। क्योंकि आज एक सवाल यह भी था कि लोको पायलट ने आखिर क्यों सिग्नल को नजरअंदाज किया और अपनी ट्रेन को दूसरी ट्रेन के साथ इतनी भीषण टक्कर करवा दी कि खुद की जान भी